वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है दिल्ली की फेमस मार्केट सरोजनी नगर मार्केट का। मम्मा और मैं सरोजनी पहले भी आए हैं, लेकिन तब आपको समर कलेक्शन दिखाई थी। आज हम आपको दिखाएंगे सरोजनी की विंटर कलेक्शन। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन आई है, इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे इतना शोर था, इसलिए मेरी वॉइस नहीं आ रही। सबसे पहले मम्मा और मैंने सारी पटरी मार्केट एक्सप्लोर करी। यहाँ पे 100 से अबव फॉर लाइक सीरियसली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 100 से नीचे यहाँ पे छाटने में काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाता है। डेनिम जीन्स वगैरह मेरी मम्मा ने तो एक बाय भी करी थी। 100 की जीन्स साइज़ इनको बोल दो, ये साइज़ निकाल के दे देते हैं। 100 की शॉल्स वगैरह, स्क्रंचीज़ और जो भी स्वेटर वगैरह जो भी आप चाहे, काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद पटरी मार्केट हमने काफ़ी एक्सप्लोर करी। यहाँ पे 100 रुपीज़ के 5 स्क्रंची देते हैं, डिस्काउंट दो तो और भी ज़्यादा दे देते हैं। क्लिप्स वगैरह 50 रुपीज़ के पैकेट्स होते हैं, 20 रुपीज़ के पैकेट्स होते हैं। मम्मी मैं गई भी जल्दी थी तो हमें काफ़ी कुछ अच्छा मिल भी गया। यहाँ पे सैंडल्स वगैरह, क्रॉक्स वगैरह। ये जो गरम चप्पल विंटर की स्लीपर्स थी, ये 200 का 1 पेयर था। ये क्रॉक्स 150 का 1 पेयर था। और बाकी यहाँ पे चप्पल बड़ी अच्छी थी। ये कुर्ते 100 रुपीज़ के, ये पर्स 100 रुपीज़ के, ये जैकेट 150 200 इनके साइज़ पे निर्भर थी। और यहाँ पे सारा आइटम 50 रुपीज़ का था। यहाँ पे कुछ भी लो, ये 6 क्लीचर के सेट ओनली 50 रुपीज़ के। उसके बाद मेरी गई ब्रेसलेट पे नज़र। ब्रेसलेट मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं यहाँ के। यहाँ पे मैंने 30 रुपीज़ का अल्फ़ाबेट वाला मेरे नाम का ब्रेसलेट लिया, और जो ये नीचे ब्रेसलेट रखे थे ये 30 रुपीज़ के थे। यहाँ पे 50 के 2 क्लीचर थे, और अगर आप इनसे बार्गेनिंग करो तो ये 50 के 3 भी दे देते हैं कई बार। 10-10 रुपीज़ की सॉक्स थी। ये सॉक्स काफ़ी पुरानी थी पर छाटने में काफ़ी सही मिल गई थी। स्वेटर्स वगैरह थे 100 रुपीज़ के। ये सब स्टार्टिंग पटरी मार्केट के ही है। उसके बाद हमने एंट्री करी। एंट्री पे हमें ये इयरिंग्स दिखी, जो कि प्राइस इनके साइज़ पे निर्भर थी, और ये इयरिंग्स 30 रुपीज़ की थी। कोई सा भी पीस लो 30 रुपीज़ का ही था यहाँ पे। और यहाँ पे चाटने में इतने सुंदर सुंदर इयरिंग्स थे, छोटे छोटे, आप जो ट्रेडिशनल के साथ कैरी कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स और फुटवेयर भी थे। यहाँ पे थी कुछ इयरिंग्स, ये 50 रुपीज़ की मेटेलिक बड़ी इयरिंग्स थी, पर ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी सुंदर सुंदर थे। उसके बाद हमने देखे ये बैंगल्स, जो 50 रुपीज़ के थे, और ये बड़े सुंदर थे। चोकर्स वगैरह सब यहाँ पे 50 रुपीज़ का था। उसके बाद ये देखे कोट्स, ये जो कोट्स टंगे हुए हैं ये एक्सपेंसिव थे, ये 750 रुपीज़ के थे। बार्गेनिंग करने तक ये लोग 600 के दे रहे थे। ये क्लिप्स वगैरह सब 50 रुपीज़ का था। उसके बाद हमने ये कुछ कार्गो पैंट्स देखी, जो 200 की सेल थी, लेकिन यहाँ पे हमें इतना कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ पे कार्गोस पतली थी सर्दी के हिसाब से देखा जाए तो। 150 रुपीज़ में यहाँ पे कोट्स मिल रहे थे। कोट्स की क्वालिटी तो काफ़ी सही थी, और अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतने अच्छे कोट्स मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे विंटर कलेक्शन शॉप पे लगी हुई थी। ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, बार्गेनिंग करो तो दे देते हैं, पर यहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। हल्की विंटर के लिए ये परफेक्ट थी। ये बड़े बड़े कोट्स ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे। ये हर एक कोट का ना साइज़ वाइज प्राइस था, लेकिन 500 से कोई भी कोट नीचे नहीं था। सब अबव ही थे, 750 800। पर कोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी। पूरी सरोजनी नगर मार्केट में ना ये अकेली शॉप थी जहाँ पे मेरी मम्मा को शर्ट मिली, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह विंटर कलेक्शन लगी हुई थी। यहाँ पे समर कलेक्शन थोड़ी सी लगी हुई थी। यहाँ पे शर्ट्स और क्रॉप टॉप वगैरह थे, और ये लोग सस्ते भी दे रहे थे, क्योंकि अब विंटर आ रही है ना, तो समर कलेक्शन सस्ती कर दी है। पर अब ये अकेली शॉप थी जहाँ समर कलेक्शन थी। उसके बाद हमने और थोड़ी स्वेट टी शर्ट्स देखी, ये भी बहुत सुंदर डिज़ाइंस की थी। यहाँ पर भी, यहाँ पे सब कुछ 200 300 का था। ये पेंट्स का तो प्राइस ज़्यादा था, लेकिन जो स्वेटर्स थे वो 200 के थे। और इन डेनिम जैकेट्स का साइज़ वाइज इनका प्राइस था। उसके बाद ये इयरिंग्स यहाँ पे 30 रुपीज़ के और 50 रुपीज़ के इयरिंग्स थे, और ये वाले तो 100 से अबव ही थे सारे इयरिंग्स। पर पर्सनली इतने ज़्यादा सुंदर थे, काफ़ी प्यारे प्यारे कलर्स भी थे, यूनिक डिज़ाइंस भी थे, और काफ़ी प्रिटी इयरिंग्स थे। उसके बाद हमने ये क्रॉप शर्ट्स देखी, उसी शॉप के सामने थी। ये 100 रुपीज़ के दे रहे थे, बड़ी मस्त लग रही थी क्रॉप शर्ट, और यहाँ से तो मैंने बाई भी की है। उसके बाद हमने यहाँ पे कोट्स देखे। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने दूर से रिकॉर्ड थोड़ा ही कर पाई, लेकिन कोट्स के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। मम्मा को ये सेट पसंद आ रहा था, जो कि 200 का था। ये कुर्ता और पेंट का सेट था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, और थोड़ा थिक भी था सर्दी के हिसाब से। उसके बाद ये कुर्ते थे जो कि 100 रुपीज़ के थे। ये पजामा था जो 200 रुपीज़ का था, पर इसकी क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं थी, काफ़ी पतला पजामा था, और स्ट्रेचेबल भी इतना नहीं था।
उसके बाद हमने ये बैंगल्स देखे जो कि 100 रुपीज़ का दे रहे थे। इनकी इनकी क्वालिटी के हिसाब से ये बैंगल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे, तो इन्होंने तो वहाँ बार्गेनिंग नहीं करी। स्टार्टिंग में जो बैंगल वाला था ना, वही बैंगल्स अच्छे दे रहा था, तो 50 रुपीज़ का 1 पीस दे रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे स्लीपर्स देखी जो 250 रुपीज़ की थी। इतनी ज़्यादा सुंदर कलेक्शन थी यहाँ पे, इतने फंकी फंकी कलर्स थे ना। साइज़ इनके पास इतने नहीं अवेलेबल होते हैं, इनसे मांगो तो दे देते हैं। और स्लीपर्स की क्वालिटी भी सही थी और डिज़ाइंस तो लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे थे। वेदर आपको ट्रेडिशनल के साथ वेयर करना हो और ऐसे फॉर्मल के साथ, हर टाइप की स्लीपर थी यहाँ। ये पैंट्स देखी, ये पैंट्स मुझे तो नहीं पसंद है, लेकिन 150 रुपीज़ की थी और सारी ब्लैक ही थी, फिर वाइट थी। इसमें और कोई कलर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, ब्लैक वाइट ज़्यादा थे और कलर्स इसके इतने अच्छे नहीं लगे और हमने तो बाई भी नहीं करी। काफ़ी ज़्यादा पतली पैंट्स थी। उसके बाद हमने ये सेट देखा, नाइट सूट का सेट था 250 रुपीज़ का, पर प्यारे लग रहे थे, थिक भी थे सर्दी के हिसाब से और अच्छे भी लग रहे थे। बच्चों के भी यहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट कपड़े मिल रहे थे। ये अकेली शॉप मुझे पूरी सरोजनी में मिली। बच्चों के इतने यहाँ पे कलेक्शन नहीं थे, पर इसके पास काफ़ी सुंदर थे। 150 रुपीज़ का 1 पीस था और थिक भी थे और सर्दी के हिसाब से मस्त भी थे। ये ड्रेस 200 रुपीज़ की थी और काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसके बाद हमने कोट्स देखे। कोट्स तो यहाँ पे हर जगह थे, हर जगह, और काफ़ी सुंदर भी थे। ये जो शर्ग हैं सर्दी के हिसाब से बहुत मस्त थे, 200 रुपीज़ के थे। मतलब कंप्लीट सर्दी के हिसाब से नहीं थे, कई शर्ट थे जो काफ़ी पतले थे, जो आप समर्स में भी वेयर कर सकते हो, पर इनकी क्वालिटी बहुत मस्त थी और काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे। ये बैंगल्स 50 रुपीज़ का 1 पीस दे रहे थे, पर इनके पास बैंगल्स बहुत ज़्यादा सुंदर थे और अदर मेटालिक ज्वेलरीज थी, बस इयरिंग्स को छोड़ के। उसके बाद हमने ये ज्वेलरी बॉक्स देखा जो कि 350 रुपीज़ का था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, हालांकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ और स्वेटर्स देखे जो 200 का 1 पीस था, पतले ही थे ये भी स्वेटर्स, पर कोट्स हर जगह थे। उसके बाद हमने शर्ट में से एक शर्ट ट्राई किया, मैंने आगे वाली शॉप पे, मेरे को पसंद आ रहा था ये शर्ट, लेकिन पतला काफ़ी था, इसलिए मैंने ये बाय नहीं किया। यहाँ 100 रुपीज़ का कोट दे रहे थे और मुझे ये ब्लू वाला बहुत अच्छा लगा कोट। मैंने साइज़ भी ट्राई किया, इनको बोलो तो ये साइज़ निकाल के दे देते हैं। इसके बटन थोड़े से ब्रोकन थे और इसमें कुछ बांधने के लिए नहीं था, बट स्टिल 100 रुपीज़ के हिसाब से ये कोट थिक था और ज़्यादा सर्दी के हिसाब से एकदम परफेक्ट भी था। मम्मा ने भी एक ऑलिव ग्रीन कलर का कोट ट्राई किया और मम्मा को ये तो इतना नहीं पसंद आया। उसके बाद यहाँ पे इयरिंग्स देखे, ये 50 रुपीज़ के 1 पीस थे, पर इसके पास इयरिंग्स इतने ज़्यादा सुंदर थे, इतने यूनिक डिज़ाइन के थे। गणेश जी बने हुए थे और पिंक कलर के भी थे। ऊपर के 30 रुपीज़ के थे, पर नीचे के मेटालिक सारे 50 रुपीज़ के थे। उसके बाद यहाँ पे डेनिम शर्ट्स थी, ये मेंस की थी, पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, गर्ल्स भी वेयर कर सकती है डेनिम शर्ट्स। यहाँ पे तो 250 की सेल थी और जो ऊपर थे इनके जो साइज़ है उनके हिसाब से इनका प्राइस था। ये हमने यूनिक इयरिंग्स देखी, ये इतनी प्रिटी इयरिंग्स थी यहाँ पे, सभी अलग, कुछ कपड़े या किसी चीज़ से बीट से बनाई गई इयरिंग्स थे, पर बहुत ज़्यादा क्यूट इयरिंग्स थे। फ्लावर्स था, पाइनएप्पल था, ईवल आई था, बड़े ही यूनिक डिज़ाइन के इयरिंग्स थे जो आप ट्रेडिशनल के साथ वेयर करो, वेदर यू कैन वेयर विद फॉर्मल ऑल्सो। पर इयरिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर थे और हमने यहाँ से बाय भी किए। ये फ्लावर वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगी, रेनबो वाली भी थी। मम्मा मैं यहाँ बैठ के स्नैप से मस्ती कर रहे थे, ऐसे ही हम लोग बस का वेट कर रहे थे। तो गाइस शॉपिंग कर ली है, शॉपिंग तो इतनी कुछ खास नहीं करी, मेन हमारा व्लॉगिंग था, एक्सप्लोर करनी थी मार्केट को, हम कर चुके हैं। इतनी एक्सप्लोर करी, इतनी बड़ी मार्केट है ना कि आते आते रात हो गई है, बस बहुत ज़्यादा थक गए, घर की ओर चल रहे हैं।